चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। नंबर ऑफ सजन सिंगलेट बॉन्ड इन PCl5. So basically, according to this question, the key concept is octet rule. So basically, octet rule क्या बताता है? It refers to the tendency of atoms to prefer to have 8 electron in the valence shell. To prefer to have 8 electrons in the valence shell. वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। ये इस थ्योरी को बताता है। ठीक है। अब पूछा गया है कितने सजन सिंगलेट बॉन्ड पाए जाते हैं PCl5। बेसिकली सजन जो थे इन्होंने सपोर्ट किया था दिस थ्योरी ऑफ ऑक्टेट रूल बाय सेइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्टेट कैन नेवर बी डिसओबेड, but it was overruled by Sidgwick by announcing the maximum rule of covalency. So basically जो सजन थे, he took into account an example of PCl5. इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था PCl5 का और बताया था that out of the 5 bonds, 2 are the singlets. 5 बॉन्ड में से 2 जो हैं these are singlets, यानी कि these are made by sharing. Singlets का मतलब these are made by sharing sharing 1 electron between 2 atoms. 1 electron between 2 atoms. 2 atoms डोनेटेड बाय 1 पार्टिसिपेंट। तो ये इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड होता है कंसिस्टिंग ओनली ऑन 1 इलेक्ट्रॉन एंड इज रिलेटिवली लॉन्गर देन द कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसे हम हाफ कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये कैसा स्टेटमेंट है हमारा? ट्रू स्टेटमेंट है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू। और कितने एटम्स मतलब कितने सिंगलेट्स पाए जाएंगे इसमें? 2 सिंगलेट्स पाए जाएंगे। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू।